ऑल इंडिया अमल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। उनको लेने के लिए उनके कार्यकर्ता काफ़ी जोश व खरोश से दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है। वो इसलिए कि MIM जो है आज वो फैसला करने वाली है कि MIM किसके साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरेगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या गठबंधन होता भी है या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील ने कहा था कि हम 9 सितंबर तक करेंगे MBA के जवाब का इंतज़ार, फिर अपने बूते लड़ेंगे चुनाव। जी आपको बता दें कि MIM के नेता ने शनिवार को कहा था कि शिवसेना और MIM की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक ज़रूरत और राज्य के किसानों और लोगों के हित में MBA के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ऐसा इम्तियाज़ जलील ने कहा था। सऊद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे। और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे। अगर आप और हम साथ में मिलकर आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे। हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि MIM की कोई ताकत नहीं है, MIM का कोई वजूद नहीं है। तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके। अभी भी 3-4 दिन का वक्त है। अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है।